दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में तेज हलचल है और कारण है कि अभी वहां पर महानगरपालिका चुनाव का दौर जोर शोर से चल रहा है। खूब प्रचार हो रहा है, भाषण हो रहे हैं, लेकिन हद यह है कि इन चुनावों में भी नफरत को हथियार बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर अभी तक आपने द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं वीडियो को तो फॉलो कर लीजिए। एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। यह बयान ऐसा है कि देश भर में भी यह जहर फैला देगा। विवाद का केंद्र है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे। जी हां, आपने सही सुना, नितेश राणे एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है और इस बार उनका बयान इतना विवादास्पद और गैर जिम्मेदाराना है कि इसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यह पूरा मामला मुंबई के पास वसई में हुई एक जनसभा का है, जहां वो महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। अब आप सोचिए, एक मंत्री को चुनाव प्रचार करते वक्त क्या बोलना चाहिए? शायद विकास, सड़क, पानी जैसे मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन नितेश राणे ने अपने भाषण को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने इन चुनावों में जहर घोल दिया है। उन्होंने कहा, कोई भी हरा सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। एक बार फिर सुनिए, कोई भी हरा सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हरा सांप किसे कहा जा रहा है? क्या इसका मतलब सांप से है? सब जानते हैं इसके पीछे की मंशा क्या है और किसे कहा जा रहा है। नितेश राणे ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कोई भी हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से नहीं देख सकता, इतनी ताकत हम आपके पीछे खड़ी कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्ववादी सोच वाली है, हमारे मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी सोच वाले हैं, यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच वाला ही होगा। लेकिन इतना काफी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा? जय श्री राम बोलने वाला ही हमें शहर में दिखाई देना चाहिए, बाकी सब तन से जुदा वाले आई लव मोहम्मद वालों को उनके पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजना है, इधर से उन्हें साफ कर देना है। इसलिए आपको हिंदू समाज बनकर एकजुट रहना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे एक मंत्री की यह भाषा, क्या यह भाषण सिर्फ चुनावी भाषण है या फिर समाज में नफरत और विभाजन की एक नई लकीर खींचने की कोशिश है? यह पहली बार नहीं है जब नितेश राणे ने इस तरह का बयान दिया हो। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि ठाकरे भाइयों को वोट देने का मतलब है पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा और इसका जवाब किसे देना होगा? सिर्फ नितेश राणे को या फिर उस पार्टी को भी जिसके वो नेता हैं? क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि पार्टी के इससे भी बड़े नेता, उच्च स्तर पर बैठे हुए नेता इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, इसी तरह की बोलते रहे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर अपनी राय आप बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।